इस स्टॉक में दोस्तों बहुत आप कह सकते हैं समय से चर्चा करने का मेरा मन था। इसकी जो क्विक एक एनालिसिस थी क्वार्टर थ्री के नंबर्स की, वो मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में डाल दी थी दोस्तों। यहाँ पे चर्चा मैं करने वाला हूँ थोड़ा सा इलेबोरेट करके, यानी रिजल्ट किस प्रकार के आए हैं, प्लस जो बहुत शानदार नई डील्स इन कंपनीज को मिली है, जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर जो पुराने कस्टमर थे उन्होंने किस तरह अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे एक्सटेंड किया है, और क्यों आने वाला जो क्वार्टर है दोस्तों वो इन निवेशकों के लिए, खास करके वो निवेशक जो स्टॉक को बहुत पेशेंटली आप कह सकते हैं एक्यूमुलेट कर रहे हैं, प्लस आने वाले समय में आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है दोस्तों कि कह सकते हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज में क्या होगा, जिस तरह से मैसिव ले ऑफ चल रहे हैं, ये तमाम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ऐसे में ओएफएसएस ओरेकल एक ऐसी आईटी कंपनी उभरेगी दोस्तों जहां पर जिसका मेन फोकस या जो मेन रेवेन्यू है वो लाइसेंसिंग फीस के थ्रू आता है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा डिफेंसिव आईटी स्टॉक मुझे लगता है ये, और खास करके वो निवेशक जो एक काफ़ी शानदार डिविडेंड पेइंग स्टॉक खरीदना चाहते हैं, वो स्टॉक जिसकी एक गारंटी होती है कि आने वाले कई क्वार्टर्स तक, आने वाले कई सालों तक एक कांस्टेंट डिविडेंड आपको देते रहेंगे, तो उनमें से ये स्टॉक एक हो सकता है दोस्तों। प्लस अक्सर आप मेरी वीडियो में सुनते होंगे कि भाई वो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा निचले स्तरों में चल रहे हो, जिनकी बिजनेस क्वालिटी कांस्टेंट हो, उस समय उनमें निवेश करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में ये डिविडेंड स्टॉक आपको अच्छा डिविडेंड दे ही, क्योंकि ओएफएसएस में अगर आप देखेंगे तो ओएफएसएस 5-6% के बीच का डिविडेंड यील्ड देता है। उसके साथ साथ एक काफ़ी अच्छा कह सकते हैं आप कि आपको आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो ऐसे में क्यों मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, खास करके लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए। टेक्निकली अगर आप देखेंगे 2900 के आसपास एक ह्यूमंगस सपोर्ट है दोस्तों ओएफएसएस का, और पिछले 2 बार से वहां से वो बाउंस बैक कर चुका है। करेंटली 3000 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है दोस्तों ये। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए लाना चाहते हैं, 2900 का स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉक को आराम आराम से एक्यूमुलेट कीजिए, और आप देखिए कि आने वाले क्वार्टर में, क्योंकि देखिए जब मार्च का क्वार्टर आता है कंपनी एक शानदार डिविडेंड देती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने कब वो क्या डिविडेंड देती हैं, प्लस चर्चा करेंगे कौन सी नई डील्स मिली है इनकी, कंपनी इन स्टॉक में किन निवेशकों को थोड़ा दूर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई अलग अलग निवेशक होते हैं जिनका नेचर अलग होता है, तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किन निवेशकों को स्टॉक से दूर रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है, और क्यों मुझे ये स्टॉक पसंद है, और कह सकते हैं गिरावट में मैं इसे बहुत ही आराम से सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेट करूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये होने वाली दोस्तों। निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरतों में ये वीडियो आपके काम आ सकती है दोस्तों। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। तो अब सीधा पहले रिजल्ट के एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो हाईलाइट्स हैं दोस्तों उस पर चर्चा करेंगे। तो सीधा चलते हैं उस रिजल्ट एनालिसिस की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट में हम थोड़ी सी समय बातचीत कर लेते हैं, और ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है दोस्तों। अगर हम करें सेल्स में, देखिए आपको एफएस में मैंने पहले कहा है, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड के जो रिजल्ट्स आते हैं उससे आप कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से स्टॉक 40-30% के रिटर्न आप कह लीजिए तेजी दिखा देगा। सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी 30-40% की हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा कह लीजिए चेंज आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला एफएस में। आप ज़रा नंबर में गौर कीजिए, आपको कहीं भी कोई बहुत बड़ी सडन इंप्रूवमेंट या गिरावट कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, देखते रहिए, बीच बीच में थोड़ी देखिए थोड़ा डिप आया, फिर एक और डिप, थोड़ी सी बढ़ोतरी, यहाँ से काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी, और फिर ये पिछला क्वार्टर 1000 करोड़ पार किया सेल्स में, और इस बार 1050 करोड़ के ऊपर चला गया स्टॉक। ठीक है, यानी कि आप देखें तो ये 1 जून, ये 2 जून के बाद ये इस बार इन्होंने लगातार दूसरी तीसरी बार है ये दोस्तों कि जब ये 1000 करोड़ के ऊपर की सेल्स शो कर रहे हैं दोस्तों लगातार, वरना 1000 करोड़ के ऊपर के बाद में गिरावट आनी शुरू हो जाती थी। और इस बार दोस्तों ये हो रहा है कि लगातार ये तीसरी बार है कि जब ये 1000 करोड़ से, जी हाँ दोस्तों इसको फिर से मैं टाइप दे रहा हूँ, 1000 करोड़ से ऊपर का सेल्स के नंबर आए हैं, यानी
बिजनेस अब 1000 करोड़ के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कह सकते हैं कंसिस्टेंट मैनर में दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये समय बहुत बहुत कठिन बात चल रही थी निवेशकों को लेकर के, कंपनी को लेकर के, कि भाई आईटी कंपनीज पर दबाव रहेगा, ये तमाम चीज़ें बातें चल रही थी। और स्टॉक ये लगातार एक दो तीसरा क्वार्टर है जब 1000 के ऊपर इन्होंने अपने आप को सस्टेन कर रखा है। ठीक है, देखिए, और अगर थोड़ा सा डीप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो खर्चे दोस्तों, आप एक्सपेंसेस देखिए तो मटेरियल कॉस्ट इसमें कुछ ज़्यादा रहता नहीं दोस्तों। एम्प्लॉय कॉस्ट एक लौता ऐसा कॉस्ट है जो कंपनी को बियर करना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, 42.65%। और आपको मैं दिखाऊं, जो सेल्स में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, वो 15% से ज़्यादा हुई है ईयर ऑन ईयर। आप देखें 15.23% की बढ़ोतरी है। ठीक है, और ये पिछले काफ़ी समय में एक बहुत बड़ी जंप है। बल्कि अगर आप देखेंगे तो पिछले कई क्वार्टर्स में कभी भी इतना बड़ा जंप आपको नहीं देखने को मिला। आप कह सकते हैं लोअर बेस का कारण भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अच्छी चीज़ ये है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पर 49% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टैक्स परसेंट में कमी आई है, रीज़न ये भी हो सकता है इस 40-49% बनने का। नेट प्रॉफिट में दोस्तों आप देखिए तो 360 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, उससे बढ़ के 430 करोड़ हो गया। लेकिन हाँ, एक क्वार्टर पहले 439 करोड़ था, उससे कम होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट दोस्तों 430 करोड़ रुपए का, वो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में तो थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अच्छी है। और बात करें अगर दोस्तों हम लोग ईयर ऑन ईयर की, तो ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी अच्छा जंप है, लेकिन उसके बाद जो बढ़ोतरी थी उससे काफ़ी हद तक ये कम दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, जो गिरावट हुई थी उससे एक शानदार जंप है, और यही कारण है कि ईपीएस भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और देखिए ओएफएसएस एक ऐसा ही स्टॉक है, ये थोड़ी बहुत बढ़ोतरी, थोड़ी बहुत गिरावट, थोड़ी बढ़ोतरी दिखाता रहता है, और एक कंसिस्टेंट स्टॉक है, एक डिफेंसिव स्टॉक है। 6% से ज़्यादा की डिविडेंड आपको देता है। और अगला क्वार्टर जो है दोस्तों, कौन सा, मार्च का क्वार्टर, दिसंबर के बाद, ये आपको डिविडेंड देगा। आप इसकी जरा बैलेंस शीट देखिए, लगभग आप देखेंगे यहाँ पे 5000 करोड़ रुपए, जी हाँ दोस्तों, 5000 करोड़ रुपए का आप कह सकते हैं इन्होंने रिजर्व रखा हुआ है। अब इस कंपनी में 5000 करोड़ का रिजर्व है दोस्तों, कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालती नहीं है, तो डिविडेंड की गारंटी लगातार है। बल्कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आप सुनेंगे कि भाई ओएफएस जो है कोई स्पेशल डिविडेंड दे, यानी 200 रुपए की डिविडेंड तो देती है, 200-300 रुपए की एक्स्ट्रा डिविडेंड, ये शायद 100 रुपए की एक्स्ट्रा डिविडेंड आपको देती हुई दिखाई देगी, एक स्पेशल डिविडेंड, क्योंकि रिजर्व बहुत है दोस्तों, और कोई ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना नहीं रहता है, और कोई ऐसे खर्चे नहीं है इनके अभी। तो ये एक रीज़न हो सकता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, इसे बहुत ही धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। हड़बड़ी में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए सस्ता स्टॉक नहीं है, एक्सपेंसिव स्टॉक है। 3000 सवा 3000 के आसपास का स्टॉक रहता है। पिछले काफ़ी समय से कंसिस्टेंटली एक जगह पे स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और मैं जो आपसे कह रहा था, आप देखें यहाँ पे डिविडेंड, आप पाएंगे कंपनी ने पिछले मई में 190 का डिविडेंड दिया था। उससे पहले आप देखेंगे तो 200 रुपए का डिविडेंड था, देखिए, उससे पहले 180 का डिविडेंड था। ठीक है, यानी कि डिविडेंड लगातार ये अच्छा खासा दे रहे हैं, और इस साल मुझे लगता है लगभग 200 रुपए के आसपास का डिविडेंड तो एटलीस्ट मिलना चाहिए इसको दोस्तों कंपनी द्वारा। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे चल करके, लेकिन कंपनी अब काफ़ी अच्छा काम कर रही है, ये दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम नीचे जाएंगे दोस्तों, डेबिटर डेज देखेंगे तो 52 डेज का है, विच इज़ गुड। प्रमोटर की होल्डिंग कहीं से भी कुछ भी नहीं हुई दोस्तों। आप देखिए 73 थी, उससे 0.1 आप कह सकते हैं थोड़ी सी गिरी है, तो ये लेकिन ये नेग्लिजिबल है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए एफ लगातार सेल करें, क्योंकि देखिए बहुत एक्सपेंसिव हो चला था ये स्टॉक, और नो डाउट अब जिन स्तरों पे है वो मुझे अच्छा लगता है धीरे धीरे एक्यूमुलेशन के लिए। यहाँ से मुझे लगता है कि अगर बाजार में कोई बड़ी तेजी आएगी तो उसका साथ स्टॉक देगा। हाँ, एक कंपनी के लिए 2900 का लेवल एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पे। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा आगे और पाएंगे कि भाई ओएफएसएस में जो इसमें बिजनेस हाईलाइट हुआ है वो कितना अच्छा है। देखिए, कंपनी साइन लाइसेंस फीस ऑफ $27.5 मिलियन। कंपनी ने दोस्तों लाइसेंस फीस साइन किया है $27.5 मिलियन का ड्यूरिंग दिस क्वार्टर विद कस्टमर्स इन 19 कंट्रीज। 19 कंट्रीज में इनके कस्टमर है दोस्तों, और
इन्होंने जो लाइसेंस फी साइन किया $27.5 मिलियन का। 22 नए कस्टमर लाइव हैं दोस्तों। इनकी जो एक सॉफ्टवेयर आई है ओरेकल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सर्विस और प्रोडक्ट्स में, ठीक है, आई नहीं तो पुरानी ही सर्विस है इनकी, उसमें 22 नए कस्टमर जुड़े हैं दोस्तों। एक लीडिंग यूएस बेस्ड कंपनी है, उसने अपना जो रिलेशन है वो बढ़ाया है विद ओरेकल बाय साइनिंग अ डील फॉर ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस रीडिंग एंड लाइसेंसिंग, ठीक है। यानी कि जो ग्रोथ है वो लगातार स्टडी हो रही है, नए लोग जुड़ रहे हैं, कंपनी को लाइसेंस फीस मिल रहा है। आगे अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे a respected Italian bank has continued to invest in Oracle technology by signing a deal for Oracle Financial Service Analytic Applications, ठीक है। लगातार एक नई इटालियन कंपनी से जुड़ी है। एक लार्ज कैनेडियन बैंक उसने भी साइन की डील दोस्तों टू इम्प्लीमेंट Oracle Financial Service Analytics एप्लीकेशन। यही नहीं, आप देखिए a highly respected financial service company from Japan has signed a deal with Oracle to implement Oracle FlexCube Universal Banking, Oracle Banking Organizations और Originations and Oracle Finance Service Lending and Leasing। यानी देखिए आप इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं दोस्तों, यानी जो इनके साथ डील साइन कर रहे हैं, आप उनको देखें तो पाएंगे बहुत ही ज़्यादा जो एक क्रीमी कस्टमर होते हैं, यानी कि एक हाई एंड कस्टमर होते हैं, वही इनके साथ डील करते हैं। यानी आप इनकी कह सकते हैं जो इनकी कंपनी दोस्तों, ये कितनी ज़्यादा भरोसेमंद होगी कि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इनके साथ लगातार डील साइन कर रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप यहाँ देखिए PRASAC MFI PLC is one of the top 5 commercial banks in Cambodia and the largest microfinance institution. They offer loan, deposit, and digital finance service. The institution has continued relation with Oracle by signing a deal for Oracle FlexCube Universal Banking suite of products covering corporate lending, banking। यानी एक और दोस्तों जो एक लीजिए टॉप 5 कमर्शियल बैंक हैं कंबोडिया की, वो जो अपना जो कह लीजिए जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उनके साथ आगे भी जारी रखेंगे दोस्तों, विच इज़ ग्रेट। आगे है Italy's largest bank has further trusted Oracle by placing an order for Oracle banking payments as the payment hub for international operations। इटली का बैंक, चिलियन बैंक, एक चिली का बैंक है दोस्तों, वेल नोन, उसने अपनी जो रिलेशनशिप है ओरेकल के साथ वो जारी रखी हुई है। अवार्ड विनिंग हाउस फाइनेंस कंपनी है, देखिए फ्रॉम इंडिया, आवास फाइनेंसेस लिमिटेड। अब मुझे लगता है जो स्टॉक मार्केट में वो जानते होंगे आवास फाइनेंस कितना ज़्यादा अच्छा स्टॉक है, तो उन्होंने भी एक साइन किया हुआ है। पोर्टोरिको, जिम्बाब्वे, पापा न्यूगियोना, जापान एक और, तो उनके साथ देखिए लगातार वेल डाइवर्सिफाइड लोकेशंस में कंपनी काम कर रही है, लगातार नए साइंस डील हो रहे हैं। यानी आने वाले समय दोस्तों कंपनी कांस्टेंट कंपाउंडर रहने वाली है, ठीक है। हाँ, कुछ एक आप कह सकते हैं डीप फेज गया है, एक गिरावट के फेज से गुजर रही थी, बट मुझे लगता है ये एक मौका था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी का, कि भाई एक शानदार कंपनी आपके पास है जो एक लॉन्ग टर्म में शानदार रिजल्ट, एक शानदार रेवेन्यू जनरेट करके आपको दे सकती है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है ये स्टॉक इन स्तरों पे अच्छा है। 2900 का एक बहुत ह्यूमंगस सपोर्ट है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ऐसी कंपनीज में वो प्लेयर जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो एक डिफेंसिव प्ले में कॉन्स्टेंट रिटर्न चाहते हैं, 5-6% का रिटर्न, और आप कह सकते हैं 10-12% का आपको आप कह सकते हैं कि 10-12% का आपको एक एक कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो ओवरऑल 15-20% का आपको रिटर्न इस स्टॉक में मुझे लगता है इस साल तो आराम से मिल जाएगा, और बिना किसी वॉलेटिलिटी के, बिना किसी इश्यूज के। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के मत रखिएगा कि भाई यहाँ से मुझे एक दुगना हो जाए, दुगना हो जाए मेरा जो पैसा है, उनके लिए स्टॉक नहीं दोस्तों। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इस बार दोस्तों LIC ने इस क्वार्टर में अपना स्टेक ओरेकल में बढ़ाया हुआ है दोस्तों। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से जो तेज़ी है मुझे लगता है कि वो अब आने वाली होगी। बाजार अगर दबाव में रहेगा उसके विपरीत स्टॉक जाने की चांसेस कम है, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए इन स्तरों पे OFSS एक अच्छी बैट हो सकती है। Q3 के नंबर्स भी यही बता रहे हैं दोस्तों। तो ये छोटी सी एनालिसिस बताना ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि OFSS में रिजल्ट आया था, एक अच्छे से इलाबोरेशन आपके साथ होनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी एनालिसिस की वीडियोस आपको आपके नोटिफिकेशन बार पे मिलती रहे।
ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।